आज महाराज मैया सती जब परीक्षा लेने के लिए पहुंची, प्रभु राम पहचान गए कि जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। आज प्रभु राम ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैया मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। आज जैसे ही सुना कि प्रभु राम कह रहे हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैया सती समझ गई कि ये पहचान गई। अरे भला कोई पति अपनी पत्नी को अपने पिता का नाम लेकर परिचय कौन देता है? जय जय जय। आज मैया सती वहां पर बैठ गई। मैया सती सोचने लगी कि मेरे भोले बाबा ने बहुत मना किया था कि जाके परीक्षा मत लो, ये भगवान है, लेकिन मैंने एक भी नहीं मानी। आज इतना बड़ा अपराध कर दिया। आज जब मैया सती वहां से भोले बाबा के पास पहुंची कि गई समीप महेश तब, और हंस पूछी कुशलात कि लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। आज मैया सती जब भोले बाबा के पास पहुंची तो सबसे पहले भोले बाबा हंसे, और जैसे ही हंसे भोले बाबा तो मैया और सोच में पड़ गई कि आखिर में भोले बाबा हमें देख के हंसने क्यों लगे। क्योंकि हम अपने ही घर में देखे छोटा सा बालक हो, पेपर दे के आए, रिजल्ट निकले और उसके नंबर कम आए, और जैसे ही दरवाजे पर आए उसका भाई हो या बहन हो और हंस के पूछ ले और कितने नंबर आ गए, उसे कितना खराब लगेगा। ऐसे ही आज मैया सती परीक्षा में फेल होकर आई हैं, और भोले बाबा हंसकर के पूछ रहे हैं कि सती सही सही बताना किस प्रकार परीक्षा ली, ध्यान रखना, झूठ मत बोल जाना। जय। आज जब बच्चा फेल होकर आता है ना, कम नंबर आए, तो बच्चा भी आकर झूठ बोल जाता है कि मम्मी जी मैंने सब सवाल सही किए थे, एक भी गलत नहीं था। वो तो जो मैडम थी ना, उन्होंने गलत कॉपी चेक की, इसलिए नंबर कम आए। यहाँ पर सती ने भी वही हाल किया। मैया सती कहने लगी कि बाबा मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, मैं तो वहां पर गई, बस उनको प्रणाम किया और वापस आ गई। आज भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद करके देखा तो भोले बाबा देख रहे हैं कि मैया सती ने मैया सीता का भेष धारण किया। जय जय। कि सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयहु विषाद विशेखा। कि मैया सती ने सीता का भेष धारण किया। अब भोले बाबा मैया सीता को अपनी माता मानते हैं, तो भोले बाबा ने आज एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो अब कराहूं सती सन प्रीति, मिटाए भगति पथ हो ही अनीति। आज भोले बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मैया सीता को अपनी माता मानता हूँ। आज मैया सती ने सीता का भेष धारण किया, तो इस प्रकार से एक रूप में ये भी हमारी माता हुई, लेकिन आज के बाद हम इनसे पत्नी सम व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन आज भोले बाबा ने मन ही मन में संकल्प किया है, ये बात मैया सती को भी पता नहीं चली। और महाराज होना भी यही चाहिए। ये कलयुग है महाराज, घर में थोड़े से भी विवाद हो जाते हैं, घर वालों को बाद में पता चलता है, पड़ोसी को पहले पता चल जाता है। लेकिन अगर परिवार में सामंजस्य बिठा के रखना है तो महाराज जो भी है आपस में बैठो, सुलझा लो।
संकल्प करो, प्रतिज्ञा मत करो, क्योंकि प्रतिज्ञा होती है वो सबको पता चलती है, संकल्प मन में हो जाता है और संकल्प जो मन में होता है वो धीमे धीमे बदल भी जाता है। जय 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 राधे। आज यही हुआ, भोले बाबा ने संकल्प ले लिया कि मैया सती के इस शरीर से अब पत्नी वाला व्यवहार नहीं होगा। आज कैलाश पर पहुंचे भोले बाबा, आज अपनी तपस्या में लीन हो गए। मैया सती भोले बाबा की सेवा करती हैं। आज बहुत दिन जब बीते तो आज तपस्या से जब मेरे प्रभु जगे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाना सती जगत पति जागे। आज भोले बाबा के मुख से जब नाम राम का उच्चारण हुआ तो मैया सती ने सोचा कि भोले बाबा तपस्या से उठ गए हैं। आज भोले बाबा के पास मैया सती गई तो आज भोले बाबा ने जो अपने वामांग में आसन पड़ा था वहां से उठाया और अपने सन्मुख डाल दिया और कहा आओ सती बैठो। महाराज भोले बाबा मैया सती से नाराज हैं, लेकिन आज भी सम्मान दे रहे हैं, बोलना बंद नहीं किया। लेकिन आजकल थोड़ी सी लड़ाई हो जाए महाराज, पत्नी जी सुबह चाय लेके आए, चाय पकड़ाए हाथ में, तुरंत कह देंगे ये चाय अपनी अपने पास रखो, हमसे बात मत करो आज को। लेकिन भोले बाबा से सीखो, नाराज है, आसन लिया, सन्मुख डाल दिया और कहा सती आइए बैठिए, हम आपको कथा सुनाते हैं। जय जय जय। आज महाराज भोले बाबा कथा सुनाने लगे। आज जब कथा हो रही थी तो भोले बाबा के ऊपर से, कैलाश पर्वत के ऊपर से कुछ विमान जाने लगे। आज मैया सती का मन वहां पर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैया सती के मन में चल रहा है कि भोले बाबा हमसे नाराज है। आज जब ऊपर से विमान गए तो मैया सती ने भोले बाबा से पूछ लिया कि बाबा हम सुबह से देख रहे हैं ये विमान एक एक करके ऊपर से जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहने लगे कि सती तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा है, सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया है, ये विमान वहां पर जा रहे हैं। तो आज मैया सती कहने लगी तो भोले बाबा हम क्यों नहीं जा रहे? अरे हमको भी चलना चाहिए। तो आज भोले बाबा ने कहा कि सती राजा दक्ष ने कुछ दोषपूर्ण हमें निमंत्रण नहीं दिया, सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो आज मैया गौरा कहने लगी कि भोले बाबा अरे पिता के यहाँ जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता? अरे पिता के यहाँ तो बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। तो आज मैया गौरा कहने लगी बाबा